गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जनक श्री अखिलेश यादव जी से प्रेरणा लेकर के कि वो रात दिन पीडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं, एक दिन भी आराम नहीं करते। मेरी भी आदत यही है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। आज की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, सामाजिक स्तर पे देखें, राजनीतिक स्तर पे देखें, धार्मिक स्तर पर देखें, जबकि धार्मिक स्तर पर राजनीतिकों का दखल नहीं होना चाहिए। आप धार्मिक हो, बने रहो। धार्मिक निर्णय लेने का अधिकार धार्मिक व्यक्तियों को होना चाहिए। जातिवाद के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अजीब सा माहौल हमारे प्रदेश में और देश में बना है। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, पिछड़े के नाम पे। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जन्म दिया। पीडीए का मतलब जो भी पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, शेड्यूल कास्ट है। पिछड़े का तात्पर्य किसी जाति से नहीं है। पिछड़े का तात्पर्य जो शोषित है, जो वंचित है, जिनका हक मारा गया, भले ही वो अपर कास्ट के हैं, वो सब पीडीए में आते हैं। जो कभी हम उसको बहुजन समाज कहा करते थे, उसको एकजुट करने का उन्होंने निर्णय लिया और उसी के तहत मैं भी निकला हुआ हूँ। मैंने 15,813 लोगों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष 15 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और 16 तारीख से मैं और मेरे साथी बराबर पीडीए को मजबूत करने में लगे हैं। कल तक मैं 50 जिले हो आया था और जिले में जाने का मतलब एक जगह नहीं, कम से कम 10 से 20 जगह पीडीए की बात करना, छोटी पंचायत, बड़ी पंचायत, जनसभा। कल मैं बरेली में था, उससे पहले मैं शाहजहांपुर में था, उससे पहले मैं बहराइच में था, उससे पहले मैं रायबरेली में था, उससे पहले मैं कानपुर में था, उससे पहले मैं फतेहपुर में था, उससे पहले मैं बांदा में था। वो मऊ है, आजमगढ़ है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, तो मेरठ, गाजियाबाद, संभल, ये सारी जगह होते हुए आज मैं मुरादाबाद आया हूँ। मुरादाबाद में मेरी आज 11 जगह पे छोटी बड़ी पीडीए की बैठक हैं, तो उसी के तहत मैं मुरादाबाद आया था। सर, हाल ही में जो बंगाल चुनाव हुआ है, आप किस तरीके से उस चुनाव को देखते हैं? जैसे ममता जी के लगातार बयान आ रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो उनका निर्णय है इस्तीफा देना ना देना, लेकिन बंगाल में चुनाव हुआ ही नहीं। मैं मानता हूं कि बंगाल में, आसाम में चुनाव हुआ ही नहीं। वहां चुनाव हुआ हो सकता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी 0 है, जैसे तमिलनाडु है, यानी वो अगर बेईमानी भी करेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसको अगर छोड़ दिया जाए। एक चीज ये कि बताइए कि यूपी में एसआईआर कब हुआ? आज से 2-3 महीना पहले खत्म हो गया। चुनाव कब है? 27 में। एसआईआर कब पूरा हो गया? फरवरी 2000
26 में, यानी ठीक 1 साल पहले SIR पूरा हो गया। लेकिन बंगाल में SIR कब होता है? चुनाव के 15 दिन पहले। बिहार में SIR कब होता है? चुनाव के 15 दिन पहले। यह SIR का तरीका है। ये केवल और केवल चुनाव आयोग को इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक प्लानिंग के तहत जहां जहां पर भी, जिन स्टेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के अधिकारियों को बुला करके ट्रेनिंग दी गई कि हम आपको ऑब्जर्वर बना के भेज रहे हैं, हम बिहार भेज रहे हैं, हम बंगाल भेज रहे हैं, हम आसाम भेज रहे हैं। वहां पर आपको किस तरीके से पब्लिक को डरा के, धमका के, वोटर को पोलिंग बूथ तक न जाने की व्यवस्था करके कैसे करना है, उसको उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दे करके वहाँ पर भेजा गया। और कई अधिकारियों ने वहाँ खुलेआम चिल्ला करके कहा, जो चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध तो है ही, संविधान के विरुद्ध है। तुम संविधान के तहत शपथ ले करके तुम बड़े बड़े पदों पे IAS IPS बने हो और वहाँ जाकर ऐसे बयान देते हो। तो चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली, ट्रेनिंग शुदा जो है अधिकारी भेज दिए गए, पूरी जमात वहाँ RSS की वहाँ इकट्ठा। तो वोट हुआ कहाँ? चुनाव हुआ कहाँ? मुरादाबाद आए हैं, मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण का लगातार बुलडोजर चल रहा है, उसको आप किस तरीके से, किस नजरिए से? ये सरकार डर की सत्ता कायम करना चाहती है। मुरादाबाद में बुलडोजर चल रहा है, मेरठ में पूरी बाजार बर्बाद कर दी गई, और तो और छोड़िए, मोदी जी के जहाँ के वो MP हैं, बनारस में पूरी दाल बाजार, जो 300 साल से दाल बाजार चली आ रही थी, उस दाल बाजार को नष्ट कर दिया गया। पूरी तरीके से भुखमरी पे लोग आ गए। तो मेरठ में क्या हाल है आप देख रहे हैं, और मुरादाबाद में क्या हाल है, बनारस में क्या हाल है, लखनऊ में पूरा का पूरा मोहल्ला साफ कर दिया गया। पूरा का पूरा मोहल्ला, आजाद नगर था क्या, मुझे नहीं याद आ रहा है वो क्या है, मैंने जा करके देखा, मतलब 1000-2000 मकान नहीं, वो 100 साल से रह रहे हैं। तो भैया डर की सत्ता कायम करना चाह रहे हैं। अरे ये हर तरीके से फेल हैं। किसानों को गन्ने का रेट आप दे नहीं पाए, रेट जो कम दिया तो दिया, किसानों को गन्ने का पेमेंट आप कर नहीं रहे। जो टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ना एक्ट में आपने, यानी तत्कालीन सरकार ने प्रावधान किया कि इनको 15% ब्याज दिया जाएगा, 1 पैसा आपने ब्याज नहीं दिया। मैं भी गन्ना मंत्री था। किसान त्राही कर रहा है। जो खाद का कट्टा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 50 किलो का था, वो पहले 45 किलो का किया, अब 40 किलो का कर दिया। और जो गन्ने का जो खाद का कट्टा 400 का मिलता था, आज 1650 का बिक रहा है। ऊपर से खाद नहीं मिल रही, लाठियां भागी जा रही हैं। सिलेंडर, गैस सिलेंडर के क्या हाल है आप देख रहे हैं। रेट जो बढ़ रहे हैं अपनी जगह है, लोग लाइन लगाए खड़े हैं। पहले आपने बैंकों में लाइन लगवा दिया नोटबंदी करके। अब डीजल पेट्रोल का नंबर आने वाला है, अभी से मैं बोल रहा हूँ, अभी आया नहीं, बोल रहा हूँ, कल के दिन आपका चैनल दिखाएगा। उसके रेट बढ़ने जा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने जा रहे हैं। बेरोजगारी मुंबई खड़ी हुई है। युवा हमारे लड़के हुए लड़कियां रोजगार की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं। उसने कहा पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ज्यादा बोलोगे बुलडोजर चलेगा, ज्यादा बोलोगे बुलडोजर चलेगा। महंगाई आसमान पे है। आज आप खुद देखिए कि जो सुबह मुरादाबाद की दाल 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 50 और 100 रुपए की मिल रही। क्यों? बनाना तो गैस से है ना। आप कहते हो हमने कॉमर्शियल में रेट ज्यादा बढ़ाए। कॉमर्शियल क्या है? कॉमर्शियल यही है कि जो दुकानों में जो भी है, जो खाने की चीजें मिलती हैं या शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होते हैं, वो सब कॉमर्शियल है। तो शादी ब्याह कौन कराता है? पब्लिक कराती है ना। दुकानों पे खाने कौन जाता है? पब्लिक जाती है ना। तो बाहर तो पब्लिक में पड़ रहा है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? इन सब चीजों को भुलाने के लिए और इन सब चीजों को दबाने के लिए अगर आप बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। वारे बुलडोजर, अरे किस किस पे बुलडोजर चलाओगे? अभी बगल में आपके मेरठ है, पिछले महीने में
वो दलित समाज की माँ बेटियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और एक माँ तो मर गई। 2 हफ्ते पहले सीतापुर में एक 5 साल की लड़की की आरएसएस के लोगों ने 8 लोगों ने इज्जत लूटी, वो लड़की मर गई। बुंदेलखंड में महोबा में एक प्रजापति समाज का दूल्हा, उसका कसूर इतना था कि वो दूल्हा बनकर के घोड़े में बैठ के जा रहा था, उसको नीचे पटक दिया बजरंग दल के लोगों ने। इतना पीटा कि 8 दिन तक वो अस्पताल में पड़ा रहा और 9वें दिन मर गया। क्या है ये? कहाँ है कानून का राज? और अगर बोलोगे तो बुलडोजर चलेगा। मेरे घर में भी बुलडोजर चला देते, लेकिन मैं रहता हूँ मिलिट्री एरिया में, वो बीच में ऐसी जगह रहता हूँ कि बुलडोजर पहुंच ही नहीं सकता। जो मैं बोल रहा हूँ आपके उसमें हो सकता, मेरे घर में भी तो बुलडोजर वहां नहीं जा सकता, पहले मिलिट्री खड़ी है। सही बात। तो मैं भी डिफेंस में था, तो मैं मिलिट्री के बीच में रहता हूँ, चारों तरफ मिलिट्री के बीच में रहता हूँ मैं। वो डिफेंस की का एक तरीके से प्रॉपर्टी में है, हमारी ही है वो, लेकिन डिफेंस की मर्जी के बगैर हम उसमें निर्माण तोड़ फोड़ ये तो कर सकते हैं, लेकिन नया निर्माण नहीं कर सकते। तो वो उसको कर नहीं सकते वो, तो मेरे यहाँ बुलडोजर भेज नहीं सकते, नहीं मेरे यहाँ भी चल जाता। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।